अष्टावक्र कहते हैं, यह कार्य करने योग्य है, यह कार्य न करने योग्य है। ऐसे द्वंद्व कब और किसके छूटे हैं? अर्थात हाँ या ना रूपी संशय कब शांत हुए हैं। अतः तू सच को जानकर त्याग परायण हो जा। इस जगत में किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह जगत 3 तरह के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक से दूषित है, अर्थात घिरा है, संतप्त है। यह संसार अनित्य, सारहीन, निंदनीय, तुच्छ और त्यागने योग्य है। ऐसा निश्चय करके शांति को प्राप्त हो। ऐसा कौन सा समय था या काल रहा जब इंसान के द्वंद्व, संशय ना रहे हों, अर्थात मिट गए हों। जो हर्ष, लाभ, हानि, सुख दुख की उपेक्षा कर प्रारब्ध भोगों को शिरोधार्य करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ऋषियों, योगियों और साधुओं के भिन्न भिन्न मतों को देखकर कौन आत्मज्ञानी शांत नहीं हो जाएगा? जिसने वैराग्य, त्याग, क्षमता और युक्ति से चैतन्य रूप आत्मा का साक्षात्कार किया है, वह गुरु रूप ज्ञानी संसार से अपने को तार लेता है। तत्व के विकार को यथार्थ देखो, ये शारीरिक हैं। आत्मा चैतन्य रूप से विकार रहित है, शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर तुम मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। विषय और विभिन्न वासनाएं ही सांसारिक बंधन है। ऐसा जानकर तुम इनका त्याग करो, तब आपके स्वरूप में स्थित हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं, काम रूपी तृष्णा का और अनर्थकारी अनर्थ का त्याग कर और इनके लिए जो तू कर्म करता है उसका भी त्याग कर उदासीन हो जाओ। पत्नी, पुत्र, धन और मित्र तथा अन्य संपत्तियों को माया या स्वप्न की तरह देखो, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं। 3 या 5 दिन में नष्ट होने वाला देखो। जिस जिस जगह तुम्हारी तृष्णा और आसक्ति है उसको ही संसार जानो। इस ज्ञान को जानकर तृष्णा का त्याग कर परिपक्व वैराग का आश्रय लेकर सुखी हो जाओ। कामना ही स्वयं का बंधन है, उसके नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। अलगाव से ही आनंद की प्राप्ति होती है। तुम एक चेतन स्वरूप आत्मा हो, शुद्ध हो। यह संसार असत्य है, तुम्हारे में अज्ञान नहीं है और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है। पूर्व के अनेक जन्मों में आपके आसक्ति होने पर भी धन, स्त्री, पुत्र, शरीर और सुखों का नाश हो चुका है। अतः अनासक्त हो, सुखी हो जाओ। हे राजन, धर्म, अर्थ, इच्छा, काम का त्याग करना ही जीवन की मुक्ति का कारण है। शरीर, इंद्रियों और मन से जन्म जन्मांतर तक श्रम करते हुए तुमने अनेक दुख उठाए हैं, अतः आप इन सब का त्याग कर सुखी हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं, भाव, सृष्टि, स्थिति, अभाव, प्रलय, मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक हैं। ये सब माया से उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानने वाला विकार दुख से रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सबका सृष्टा है। जो यह जान लेता है वह शांत और आसक्त रहित हो जाता है। सुख दुख पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी संतोष और संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न ही शोक करता है। जिन्हें यथार्थ बोध है वे जानते हैं कि सुख दुख और जन्म मृत्यु पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं। ऐसा जानने वाला फल की इच्छा रहित, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। संसार में चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं। दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित, सुखी, शांत और सब इच्छाओं से रहित हो जाता है।
मैं शरीर नहीं हूँ और न ही ये शरीर मेरा है, मैं नित्य बोध स्वरूप हूँ। ऐसा जानने वाला जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। यह संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत मैं ही व्याप्त हूँ। ऐसा जानने वाला निर्विकल्प, शुद्ध, शांत और जीवन मुक्त है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है। ऐसा जानने वाला वासना से मुक्त, शांत, इच्छा रहित अपार शांति को प्राप्त होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से कहते हैं, मैं पहले शारीरिक कर्मों से उदासीन हुआ अर्थात उनका त्याग किया, फिर वाणी से उदासीन हुआ और अब मैं मानसिक कर्मों से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों तरह के कर्मों से आसक्ति रहित होकर उनका त्याग कर दिया है। आत्मा ध्यान आदि का विषय नहीं है, इसलिए ध्यान रूपी कर्म, चिंता रूपी विक्षेप भी मुझ में नहीं है। मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। भोग तत्व, कर्तव्य, अध्यास यानी असत्य ज्ञान से ही मन आदि को विक्षेप होता है। मैंने असत्य ज्ञान को दूर कर अब मैं अपने आत्मानंद स्वरूप में स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्त होने पर मुझ में हर्ष और विषाद नहीं रहा है। मैं कोई वस्तु का त्याग और ग्रहण करने योग्य भी नहीं रहा हूँ, अर्थात मैं सभी द्वंद्वों से परे मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आश्रम और अनाश्रम, ध्यान और मन द्वारा अस्वीकृत नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अज्ञानी कर्मों का अनुष्ठान करता है और ज्ञानी कर्मों को त्याग कर उनसे निवृत्त हो जाता है। वह कर्म और अकर्म को जानकर भली भांति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं किया जाता, अतः इस विचार का परित्याग कर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह का ज्ञान करके संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त जो आत्मवत हो जाता है वही जीवन मुक्त है, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। राजा जनक कहते हैं, अकिंचन, अपना कुछ न होने की सहजता केवल कौपीन अर्थात भगवा वस्त्र पहनने से बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शारीरिक सुख दुख कहाँ हैं, मन और वाणी के भी सुख दुख कहाँ हैं, मन कहाँ है। मैं सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। इंद्रिय और शारीरिक कर्मों का संबंध आत्मा से नहीं है, वस्तुतः कर्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा विचार कर मैं सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधन भाव होते हैं। संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। मैं चलने, उठने, बैठने आदि लौकिक व्यवहारों में लाभ, हानि और अभिमान से रहित हूँ, अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। मैं चाहे सोता रहूँ, उसमें मेरी कोई हानि नहीं है। उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यत्न अयत्न, हर्ष, शोक आदि सब शरीर के धर्म हैं, मुझ आत्मा के नहीं। सुख दुख आदि स्थितियों के आने और जाने के क्रम पर विचार करके शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग कर मैं सभी स्थितियों में मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं, जो व्यक्ति स्वभाव से विषय शून्य चित्त वाला है, शायद ही कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी तरह मुक्त हो जाता है जैसे नींद से जागा हुआ मनुष्य अपने स्वप्नों से।
जब मैं संपूर्ण विषय भावना से शून्य हो गया हूँ और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, तो मेरे लिए मित्रों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। मैं साक्षी पुरुष रूप आत्मा और परमात्मा अर्थात ईश्वर को जान गया हूँ, अतः बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ। अब मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। जो पुरुष अंतर्मन संकल्प विकल्प से रहित और विषय वासना से मुक्त अपनी इच्छा से विचरण करता है, उस ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी पुरुष ही पहचान सकता है। अष्टावक्र कहते हैं, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य सामान्य उपदेश से भी कृतकृत्य हो जाता है, परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य जीवन भर उपदेश सुनने के बाद भी उसे परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। हे राजन, विषयों में आसक्ति अनुराग ही बंधन है और विषयों से उदासीन होना ही मोक्ष है। अतः ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। आत्मज्ञान होने पर ये विद्वान ज्ञान युक्त को जड़, चतुर और वाचाल को मूक, महान कार्य करने वाले मनुष्य को शांत, स्तब्ध और कार्य न करने वाला बना देता है। अतः भोग और सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। तुम पंच तत्वों से बने हुए शरीर नहीं हो और यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। न तुम भोगने वाले हो, न ही तुम कुछ करने वाले हो। तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, इच्छा रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। शत्रु और मित्र राग द्वेष के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। तुम निर्विकल्प बोझ स्वरूप हो, कामना रहित हो, विकार रहित हो, अतः निर्विकार होकर सुखी हो जाओ। सर्वभूतों में अपने को और अपने में सर्वभूतों को अर्थात सभी प्राणियों को स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे समुद्र में तरंगों की, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः स्वयं को चैतन्य स्वरूप मानकर संताप मुक्त हो जाओ। हे तात, इस अनुभव पर निष्ठा और श्रद्धा रखो कि इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे हो, आत्मस्वरूप हो। गुणों से निर्मित यह शरीर जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा न आती है और न जाती है, अतः शरीर की चिंता न करके शोक मुक्त हो जाओ। यह शरीर आज ही नष्ट हो जाए या युगांत तक रहे, इसके नाश से तुम्हारा नाश नहीं होता है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, इस शरीर के दृष्टा हो, इसके साक्षी हो। यह निश्चय कर जीवन मुक्त हो जाओ। तुम अनंत चिन्मय रूपी महासागर हो। यह विश्व तुझ में उसी तरह उत्पन्न और नष्ट होता रहता है जैसे समुद्र में लहर रूपी तरंगें। इससे तुम्हें कोई लाभ या हानि नहीं है। हे प्रिय, तुम चैतन्य स्वरूप विश्व हो, क्योंकि यह विश्व तुमसे भिन्न अर्थात अलग नहीं है। अतः किसी से श्रेष्ठता और निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है। हे राजन, तुम जन्म, मरण, नाश, कर्म और अहंकार जैसे विकारों से रहित द्वैत मुक्त हो, अतः तुम्हारे कर्म और जन्म कहाँ। तुम एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो, जैसे कंगन, नूपुर, बाजूबंद क्या स्वर्ण से अलग दिखाई देते हैं, अर्थात वे मूलतः स्वर्ण ही हैं। हे राजन, तेरे अज्ञान के कारण ही यह विश्व प्रतीत होता है, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो।
ऐसा निश्चय कर संकल्प विकल्प रहित होकर सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल तुम एक ही हो। तुमसे अलग दूसरा कोई संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। हे राजन, यह विश्व भ्रांत स्वरूप अपनी सत्ता से रहित है, अर्थात यह विश्व केवल भ्रम मात्र स्वप्न जैसा है। यह ज्ञान है। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई शांति को प्राप्त नहीं होता है। हे चिन्मय, तू अपने चित्त को संकल्प और विकल्प से क्षुब्ध मत कर। अपने चित्त को शांत करके चेष्टा रहित होकर अपने स्वरूप में सुख से स्थित हो जाओ। एक ही भवसागर था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है और न बंधन। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। सभी ओर से अपने ध्यान को हटा लो और हृदय में कोई विचार भी मत करो। तुम आत्मस्वरूप हो, मुक्त हो। ऐसा विचार करने की क्या आवश्यकता है। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, तुम ज्ञान को चाहे कितने ही गुरुओं से सुनकर, शास्त्रों को पढ़कर तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि उचित रीत से सब कुछ भूल जाने से होगी। हे राजन, चाहे तू कर्म कर, भोगों को भोग अथवा समाधि लगा, चित्त की सभी आशाओं को शांत किए बिना बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। सभी मनुष्य प्रयास से ही दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति यह जानकर सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जिसे नेत्र खोलने और बंद करने जैसी स्वाभाविक क्रिया शारीरिक क्रियाओं में खेद होता है, इस तरह के अज्ञानी परम आलसी को आलस्य में ही सुख मिलता है। यह कार्य करने योग्य है और यह कार्य न करने योग्य है। इस तरह के द्वंद्वों से जब व्यक्ति का मन मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती है। विषयों में द्वेष कर उनको त्यागने वाला विरक्त और विषयों में आसक्त होकर उनके लिए लोलुप होने वाला रागी कहलाता है। लेकिन जो विषयों में अनासक्त है वह न रागी है न विरक्त है, वह तो जीवन मुक्त है। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। जब व्यक्ति विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसे राग उत्पन्न होता है। दोष पूर्वक निवृत्ति होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है। अतः ज्ञानी बालक के समान निर्द्वंद होकर स्थित रहे। विषयी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वीतरागी पुरुष अर्थात विरक्त ही सुखी है, जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जिसको मैं योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, इस तरह का अभिमान रहता है, वह न तो योगी है और न तो ज्ञानी ही है, वह केवल दुख भोगने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश ही क्यों न हो, तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते हो।